A very warm welcome to everybody. I यहाँ नंबरिंग का नहीं दे रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, दे रहा, छोड़ दिया अभी। हेलो। Honorable Minister, Education, Law and Social Welfare, Government of Bihar, Sri Krishna Nandan Verma sir. Dr. Shivaji Kumar, State Disability Commissioner, Government of Bihar. Dr. Naren Kumar Sinha, Organizing Chairman, IAP Bihar. Dr. Uma Shankar Sinha, Joint Secretary, IAP Bihar. हेलो। कहते हैं बिना पूजा किए, बिना देर किए हुए, आई वुड लाइक टू कॉल शुरवी वाजपेयी, नूतन एंड अभिलाष सोनल फॉर द प्रेयर सॉन्ग। सर्वांगी सुंदर उड़ीसे दुराची कंठी झड़के माल मुक्ता फराची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव रत्ना खरिता पारा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंडा बड़पा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति जय देव श्री गणेशाय नमः। Thank you, Survi and group. Now I would like to call Dr. Naren Kumar Sinha sir for welcome address. Like to call dignitaries on the dais. Please come for the lamp lighting. सब जला अच्छा प्लीज Now, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
to facilitate or to present a bouquet to the organizing secretary Uma Shankar Sinha. Thank you, sir. Organizing chairman of IAP Bihar to give a welcome address. संस्था के साथ स्वीकार किया। डॉक्टर शिवाजी डिसेबिलिटी कमिश्नर का भी मैं स्वागत करता हूं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा, साथ में उन फिजियोथेरेपिस्ट दिवस के में समापन समारोह में आए हुए बिहार के अन्य राज्यों के चिकित्सकगण, मीडिया एवं न्यूज चैनल के प्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे विश्व में फिजियोथेरेपी दिवस एवं शोध के मानकों को रेगुलेट करने के लिए 1952 को WCPT का गठन किया गया था। उसके बाद 1977 में प्रत्येक 8 सितंबर को पूरे विश्व में फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर द्वारा 1 वीक का कार्यक्रम किया गया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर तथा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बड़ी सरकार के द्वारा सहयोग भी प्राप्त किया गया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और साथ ही इन्हें बहुत प्रोत्साहित सरकार ने भी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रोत्साहित भी किया है। मैं इन लोगों की तत्परता और के फिजियोथेरेपी दिवस मनाने के कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ और इनकी शुभकामना भी करता हूँ। फिजियोथेरेपी का समापन समारोह है और इस वर्ष हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया गया है IAP के द्वारा कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। आज के परिप्रेक्ष्य में एक्सरसाइज मेडिसिन के रूप में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। आज के दौर में बहुत लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर निशिकांत ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि आर्थराइटिस के केसेज में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। बहुत सा ऐसे जगह है जहां सिर्फ फिजियोथेरेपी से पेन को रिलीफ किया जा सकता है। यह अहम भूमिका है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोथेरेपी का महत्व काफ़ी बढ़ा है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ा है, और विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख अंग रहने के कारण भौतिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के वे शाखा जिसमें परीक्षण, आकलन, सरकार, शारीरिक निदान, योजना और उपचार, निष्पादन और अक्षमता को रोकने और सुधारने, कम करने और सीमित करने की सलाह दी जाती है। आज भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है और इसकी आवश्यकता आज गहन चिकित्सा इकाई से लेकर बाह्य रोगी के लिए सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी संवर्ग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। फिजियोथेरेपी संवर्ग का 1978 में राजपत्रित घोषित किया गया। बिहार सरकार द्वारा 1998 में स्वतंत्र रूप से बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्थापना किया गया। बिहार सरकार द्वारा 99 की में फिजियोथेरेपी का स्तर मेडिकल और डेंटल के समतुल किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच के चलते नियुक्ति एवं संवर्ग नियमावली का गठन 2014 में तथा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा अन्य चिकित्सकों की भांति 60 से 67 किया गया, जिसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं तथा मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी, इन सारी उपलब्धियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर घोषणा किया था कि बिहार में अन्य राज्यों के तर्ज पर काउंसिल का गठन, राजपत्रित पदाधिकारियों के समतुल्य वेतन,
का निर्धारण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदों का सृजन करना है। काउंसिल के गठन की कार्रवाई विगत कई वर्षों से चल रहा है। विगत 1 वर्ष से निदेशालय स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, परंतु नकारात्मक सोच के चलते अभी तक नहीं हो सका। वेतन विसंगति हेतु निदेशालय स्तर पर भी 1913 में कमेटी का गठन किया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे संवर्ग के लोग शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। इन्हें भी वेतन में अनियमितता को दूर करने किया जाए। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब सरकार ने फिजियोथेरेपी का स्तर मेडिकल और डेंटल के बराबर कर दिया गया है, तो फिर इतने 1978 से यह संवर्ग संघर्ष कर रहा है कि इसका वेतनमान मिलना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री काफ़ी जो है इस संबंध में जागरूक हैं। कई बार उन्होंने बैठक में भी कहा है और सरकारी स्तर पर भी उन्होंने यह सुझाव भी दिया। लेकिन कुछ निदेशालय स्तर से जो हम लोगों की जो योजना बनती है, उसमें कुछ टेक्निकल लोग, अदर प्रोफेशनल के लोग रहते हैं, जिनके चलते यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। यह सच्चाई है। विगत में 10 साल से यह संघर्ष कर रहा हूँ। 2008 में जो अभी मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के पैटर्न पर जो है बिहार में फिजियोथेरेपी का काउंसिल बनना चाहिए। और अभी जो है गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी रिसेंट में बना है। तो मैं समझता हूं कि बिहार इसमें क्यों पीछे है। और यह बहुत समझने की बात है कि हम लोग हर चीज में आगे हैं, लेकिन काउंसिल गठन और वेतनमान के संबंध में बहुत पीछे रह गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करता हूं कि विगत साल एक विधानसभा में ऐसा प्रश्न उठाया गया था कि अभी तक जो है इन लोगों का वेतनमान क्यों नहीं हो पाया है। माननीय सदस्य ने जो उठाया था, उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग में 1913 में कमेटी बना, लेकिन आज तक वो कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ सका। और इस बीच में मुख्यमंत्री जी ने भी 2016 में घोषणा की कि राजपत्रित के बराबर इनका वेतन दिया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे संवर्ग के या तो स्वास्थ्य में हो, या बुनियादी केंद्र में हो, या शिक्षा विभाग में है, सबका वेतनमान एक रूपता होनी चाहिए और राजपत्रित पदाधिकारी के बराबर होना चाहिए। और मेरा यह आग्रह है कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी इस पर सोचें और इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। और मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम लोग आज 42 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज इस स्थिति में ये फिजियोथेरेपी स्टैंड किया है, जहां से हम कह सकते हैं कि हमारा भी एक संवर्ग है, हमें भी सम्मान मिलनी चाहिए। और समाज के जो लोग हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनका मैं चिकित्सा करता हूं, उनकी एक बहुत बड़ी कृपा रही है। और मैं समझता हूं कि आज हमारी पहचान मरीजों के इलाज से ही बना है। आज बहुत सा मरीज को अब ये बताना नहीं पड़ता है कि आप फिजियोथेरेपी कराना है। जो उनको खुद दर्द होता है या किसी तरह की परेशानी, लकवा है, आर्थराइटिस है, खुद फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचे हैं और उनका पूर्ण रूप से जांच कर इलाज हो रहा है और बहुत ही सफल इलाज हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे जितने फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकगण हैं, बहुत ही तत्परता के साथ बिहार में और अपने अलग राज्यों में भी और देश के अलग भाग में मैं जब जाता हूं, कहीं पर देखता हूं, तो देखता हूं मेरे विद्यार्थी आज वहां बहुत अच्छा शोध कार्य कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। मेरे लिए क्या, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात ही होती है कि इस इंस्टीट्यूशन से पास किए हुए विद्यार्थीगण जो आज पूरे देश में लहरा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को थोड़ा और सहयोग करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो आप बहुत दूर से, राज्य और बाहर से आकर आप लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। सर,
for giving a complete update about the physiotherapy status in the Bihar. Now थोड़े से हम प्रोटोकॉल में चेंज करते हैं एज हमारे स्पीकर सर को थोड़ा बिजी शेड्यूल में थोड़ा जल्दी जाना है, तो ना आई वुड लाइक टू कॉल। कर लीजिए, आपको करना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। आप फिजियोथेरेपी के अपडेट से हमको बाहर कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, एक्चुअली वी गॉट द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू गो अर्ली। थैंक यू सर, आपके प्रेजेंस हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए वैल्यूबल है सर। ये आप नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर शिवाजी कुमार गिविंग एड्रेस टू द सेशन। धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, माननीय मंत्री श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी, समाज कल्याण, शिक्षा एवं विधि, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर उमाशंकर जी। फिजियोथेरेपी दिवस पर हम राज्य आयुक्त निसक्ता की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। जैसा कि मालूम है, जो नया एक्ट आया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसमें दिव्यांगों की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है। और जब दिव्यांग की बात होती है तो दूसरा पहलू फिजियोथेरेपी है। चाहे पहली दिव्यांगता से शुरू करें, लोकोमोटर से लेके मल्टीपल डिसेबिलिटीज, 21 दिव्यांगता में अगर 3 रक्त जनित दिव्यांगता को छोड़ दें तो सारी दिव्यांगताओं को आपकी जरूरत है। अब जो 21 प्रकार की दिव्यांगजन हो गए हैं, तो इसका पॉपुलेशन अगर नए सर्वे किया जाए तो 10 से 11% पॉपुलेशन जो है दिव्यांगजन पाए जाएंगे। आपको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, सरकार आपके द्वार, उसके तहत अभी प्रत्येक जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। आज ही मैं लौटा हूँ पूर्णिया से। पूर्णिया में पहली बार चलंत न्यायालय हुआ। करीब 3000 ऑर्डर एक दिन में दिया गया और 3000 दिव्यांग जनों को लाभ पहुंचाया गया। चाहे उसको सर्टिफिकेशन की बात हो, कभी भी सर्टिफिकेट एक दिन में नहीं दिए जाते थे सर। मेरे आयुक्त बनने के, मैं 11वां आयुक्त हूँ। आयुक्त बनने के बाद सभी जगह सेम दिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसमें फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी अगर दिव्यांगों की बात करें, 10 से 11% की बात करें, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। बिहार भारत में तीसरी बड़ी आबादी है दिव्यांगजनों की, और नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल में दूसरी बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में, और मैं बोला दूसरा पहलू फिजियोथेरेपिस्ट का है, तो एक बड़ा रोल है, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और राज्य आयुक्त निसक्ता की ओर से मैं आपकी बात को निश्चित रूप से बल देता हूं। फिजियोथेरेपी ही नहीं, जो भी रिसोर्स टीचर हैं, चाहे वो मानसिक दिव्यांगता के हो, ऑडियोलॉजिस्ट हो, हियरिंग इम्पेयर्ड के देखते हो या ब्लाइंड को देखते हैं, सभी को, जितने प्रोफेशनल हैं डिसेबिलिटी में बिहार में, सभी को एक, जो आप बता रहे थे, राजपत्रित के रूप में देखने की आवश्यकता है। कि मैं भी प्रोफेशनल हूँ,
आपका रोल बहुत बड़ा है। मुझे मालूम है सरकार आपकी बात सुन रही है। मैं भी आपकी बात को, जब भी बैठक होती है तो मैं आपकी बातें को रखता हूँ, सभी प्रोफेशनल की बातें को रखता हूँ। उम्मीद है निश्चित रूप से आपका सहयोग लिया जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं हमारे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी की ओर से, जब भी हम आप आएंगे आपकी समस्या को हल किया जाएगा। आपसे एक और गुजारिश है, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी ऑफिस के नाते मैं भी विभिन्न हॉस्पिटल में भी जाकर देख रहा हूँ, आपका बड़ा वहाँ रोल है। आप वहाँ के जो हॉस्पिटल में या अभी सक्षम बुनियाद केंद्र में आप हैं या सर्व शिक्षा अभियान, अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया, वहाँ भी आपका रोल है। निश्चित रूप से आपका योगदान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ इक्विपमेंट्स जहाँ होनी चाहिए, मैं जहाँ जहाँ विजिट किया हूँ आपको फीडबैक दे दूँ, और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। आपकी इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिव्यांगजनों को मिले, उसकी रोटेशन रहे, उस पर काम करते रहे। मैं भी एक हॉस्पिटल गया था, वो काफ़ी दिन से उस इक्विपमेंट्स का यूज नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैं सासाराम का बता दूँ, छपरा में बता दूँ, गया में भी। लेकिन अभी मैं पूर्णिया गया था, बहुत बढ़िया वहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे। निश्चित रूप से कुछ संसाधनों की कमी है, मैं याद ध्यान दिलाना चाहूँगा, हमारे मंत्री महोदय भी हैं सरकार के, कि संसाधन भी को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ कर रहे हैं, उनकी जो संसाधन है उसको भी युक्त किया जाए। आज के मुझे बता दूं कि मुझे कई कंट्री जाने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशन में 4 बार इंडिया का रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, कभी 54 कंट्री मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ। मैं देखा हूँ अन्य राष्ट्रों में आपके जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी हैं आप लोग इक्विपमेंट्स की बातें करें, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को फायदा पहुँच सके। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं आयोजक करता खासकर डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा जी का धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much, sir, for giving a complete detail about the Disability Act and दिव्यांगजनों के बारे में किए जा रहे कार्य जो बिहार में हो रहे हैं उनके बारे में, और फिजियोथेरेपी की आवश्यकता दिव्यांगजनों में कितनी है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए धन्यवाद सर। Now I would like to call Honorable Minister Shri Krishnandan Burma sir for giving an address to the session. थेरेपी दिवस का आज समापन है और इस कार्यक्रम में आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा उपस्थित हैं। उपस्थित हैं डॉक्टर शिवाजी कुणाल जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा जी, और इस हॉल में बैठे फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए आप सभी चिकित्सकगण, देवियों और सज्जनों। आपके कार्यक्रम में मैं पूर्व में भी सम्मिलित हुआ हूँ और इस बार जब आपका आमंत्रण मिला तो मैं बिना देर किए अपनी स्वीकृति दे दी। फिजियोथेरेपी से संबंधित कार्यक्रम में जो बातें मैं सुनता हूँ वो बातें अपने घर में भी प्रतिदिन सुनता रहता हूँ, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग हैं हमारे पास, तो बहुत सारी समस्याएं जो इसकी है उस पर चर्चा होती रहती है। मगर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ
और बिल्कुल सत्य बात है कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसको प्रमोट करने के लिए और आपकी जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्या है, उसके लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। इसको विस्तार के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए इस पद्धति को बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें उनके मन में है। तो समय समय पर हम लोग की बातें होती है, उससे हमको एहसास होता है। और ये बात आप में से भी बहुत से लोग जानते हैं। मुझे आश्चर्य होता है एक बात कि कैबिनेट से जो मुख्यमंत्री जी जब उस कार्यक्रम में वहाँ गए थे विकलांग भवन में, और वहाँ से लौटने के बाद कुछ उनके ऐसे विचार आए कि बहुत सारा कार्यक्रम और इसमें एक हैवी वैकेंसी, ये सब मंत्री परिषद से स्वीकृत कैबिनेट से पास है, उसके बाद कहाँ भटक गया है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को बताया कि भाई बहुत भारी वैकेंसी हो रही है इसमें और बहुत लोग एकोमोडेट किए जाओगे तुम लोग, लेकिन उसमें किसी स्तर पर कहीं जाकर कुछ रुकावट आ गई है, जिसके कारण वो धरातल पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हम समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है और जो इसके बारे में उनकी गंभीरता है, उससे निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहेंगे, और आप करीब करीब आश्वस्त हैं भी कि वो दिन दूर नहीं जब आपका जो महत्व है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं आज के ज़माने में। आज से 10-15 साल पहले फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लेकिन आज जिस डॉक्टर के पास जाइए वो यही कहता है कि भाई ये सर्जन लोग कहते हैं कि हम तो आपका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और उनकी सेवा आप लीजिए। ये सब रिकमेंड कर रहे हैं। आपका महत्व तो स्वतः बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो पद्धति है चिकित्सा की, उसमें दवा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दवा का कितना साइड इफेक्ट हो रहा है कि एक बीमारी ठीक कराने गए हैं और दूसरी बीमारी लेके आता है साइड इफेक्ट। लेकिन आपकी जो पद्धति है उसमें तो दवा का कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं है, और सब कुछ एक्सरसाइज पर के आधार पर ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरी तरफ आप कहीं भी अब मॉर्निंग वॉक में जाइए, पार्कों वगैरह में, सब जगह कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए मिल रहे हैं। तो आपका तो जो ट्रेंड पद्धति है ये, जिसकी पढ़ाई आपने 4-5 साल की और तब आप योग्य हुए, तो जो स्थान आपको मिलना चाहिए था वो स्थान मिल नहीं रहा है, लेकिन वो स्थान आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी। विलम्ब हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि जो सम्मान आपको चाहिए वो सम्मान निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। हालात धीरे धीरे आपके अनुकूल होता चला जा रहा है स्वतः, और आने वाले दिन आपके लिए बेहतर दिन साबित होंगे। आप केवल अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता से लगे रहिए, और आप जहाँ भी हैं, जिस तरह से कहीं भी चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप अपने रोगियों की पूरी सेवा करें। और एक रोगी आपका ठीक होता है तो वो 10 आदमी से कहता है कि हमारा जो इलाज हुआ वो फिजियोथेरेपी के कारण हुआ और उससे हमको फ़ायदा हुआ है। तो स्वतः आपको पब्लिसिटी भी मिल जाती है, आपका प्रचार हो जाता है, और आपके महत्व को लोग जान जाते हैं। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला दिन आपका है, और सारे लोग धीरे धीरे स्वतः आपकी जो चिकित्सा पद्धति है उससे जुड़ते जा रहे हैं। आपका व्यापक फैलाव हो रहा है और चारों तरफ आपके अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसलिए हमारी बहुत सारी बातें इस विषय पर होते रहती है लोगों से। आपके लोग हमसे मिलते भी हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी से संबंधित
बहुत सारी समस्याओं की जानकारी मुझे घर में ही मिलती रहती है और पूरी इसके बारे में, इसकी सारी समस्याओं के बारे में और उसके निदान के बारे में भी हम लोग प्रतिदिन इस पर विचार करते हैं। इसलिए कई बार हमारी बात मुख्यमंत्री जी से भी हुई और उनका भी रुख बहुत पॉजिटिव है आपके प्रति। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य आपका बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। इसलिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, आज आपका समापन दिवस है, इसमें आपने हम लोगों को बुलाया है। माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो भी हम समझते हैं कि जो हमारे विचार हैं लगभग इसी तरह के विचार उनके भी हैं और आपने उनको बुला करके बहुत अच्छा किया। अब आपकी बातों को और महत्व मिलेगा, आपके समस्याओं के निदान के रास्ते खुलने में शीघ्रता होगी। इसलिए आपने माननीय अध्यक्ष जी को बुला करके बहुत बेहतर काम किया है। मैं आपके कार्यक्रम का समापन है, बहुत अच्छा से आपका कार्यक्रम चला, हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। आगे भी जब इस तरह की कार्यक्रम करेंगे तो वो उतना ही सफल होगा जैसे इस बार सफल हुआ है। आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, हम लोग को बुलाइएगा, हम लोग जरूर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताने के लिए, हमारे प्रोफेशन की हौसला अफजाई के लिए और हम के लिए थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर सेशन। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के समापन समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित बिहार सरकार के बिहार शाखा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बाबू और सचिव श्री उमाशंकर जी, बिहार सरकार के निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए सभी सम्मानित चिकित्सकगण, कार्यकर्तागण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सब लोगों को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपने जिस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप उस मकसद को पाने में कामयाब हो, ये मेरी शुभकामना है। साथ ही मैं इस एसोसिएशन के बिहार शाखा के प्रति आभार भी मैं प्रकट करना चाहता हूं, इसलिए कि आपने न सिर्फ इस सफल आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया, बल्कि इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करके मुझे भी इसमें आमंत्रित करके दो चार बातें साझा करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं और मैं आपको एक चीज के लिए और बधाई देना चाहता हूं कि शायद आपके इस कार्यक्रम में हमको छोड़ के सारे लोग प्रासंगिक हैं, रेलिवेंट हैं इस कार्यक्रम के लिए। एक मैं हूं इसके जो आपकी मुख्य धारा है इस एसोसिएशन की, उससे कुछ अलग हूं। जो बैठे हैं आप तो सब इसके सदस्य हैं, कुछ अधिकारी होंगे एसोसिएशन के, बाकी सक्रिय सदस्य होंगे। यहाँ जो बैठे हैं पदाधिकारी ही हैं एसोसिएशन के, एक बिहार सरकार के निःशक्तता आयुक्त हैं जो सीधे सीधे आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और दो आदमी जो हम लोग बाहर के जो विशेष क्षेत्र से आते हैं,
उसमें भी एक मैं ही बाहर का हूँ, ये तो आपके अंदर के ही हैं। अभी आपने सुना कि कितनी बार उन्होंने इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताने की कोशिश की है कि आप इनको फिजियोथेरेपी के बारे में जो भी कुछ बताना चाहते हैं, जो भी समस्या सुनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें ये घर में ही सुनते रहते हैं। मतलब सीधा संबंध जोड़ ली, और संबंध ऐसा पक्का है कि शायद आप लोगों के फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में या इस स्ट्रीम में भले आपके फादर ऑफ फिजियोथेरेपी लिंग साहब या पता नहीं जिनको भी आप मानते हो, फिजियोथेरेपी के फादर कोई भी हो, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के फादर यहाँ पर एक बैठे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि आपकी समस्याओं के प्रति बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं और आपकी सारी मौलिक समस्याओं की या उससे जुड़े विभिन्न समस्याओं की ये चर्चा सरकार में और सरकार में जिन लोगों से काम होता है वहां तक ये पहुंचाते रहते हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से आपको बधाई देता हूं कि आपने बड़ा सही, हम लोगों के जमात में से भी बड़ा सही लोगों को आपने चुन के लाया और जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए। और हम तो कहे थे कि भाई हम लोगों को कहाँ ले जाइएगा। कुछ दिन पहले नरेंद्र बाबू और एक अमन जी हैं, अमन जी हम लोगों से जुड़े रहते हैं, और भी थे, एक मनोज जी थे, कुछ लोग आप लोगों में से। तो आप लोगों के बिना काम भी किसी का कहाँ चलता है, किसी का काम भी तो नहीं चलता है। तो कुछ दिन पहले नरेंद्र बाबू और अमन जी आए थे और आज के कार्यक्रम के बारे में बात हुई थी। तो हमने कहा था कि हमको छोड़ दीजिए, हम लोग का क्या है, आप लोगों का ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, या उसमें बिहार सरकार के मंत्री जी वगैरह को ले जाइएगा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं और इनके बातों की सरकार में अहमियत होती है, तो उनको ले जाइएगा। हम लोग तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, और मंत्री जी बैठे हैं, या आप लोग विधानसभा की कार्रवाई भी देखते होइएगा। तो हम लोगों के पद का जो नाम है, ठीक उसके उल्टा काम होता है कि नाम है हम लोगों का स्पीकर, और विधानसभा की कार्रवाई को देखिएगा तो विधानसभा की कार्रवाई में स्पीकर को बोलने का कोई काम नहीं होता। काम सदस्यों का होता है जो सवाल पूछते हैं, काम सरकार का या कृष्णनंदन बाबू बैठे हैं मंत्री का होता है जो जवाब देते हैं। स्पीकर का काम तो सुनने का होता है, और कभी बात फंसी तो समझिए शांत शांत करके दोनों पक्ष को शांत करना होता है। और वैसे भी जो हम लोगों की संसदीय प्रणाली है जिसके तहत हम लोगों का राजकाज चलता है, उसमें स्पीकर को डिफाइन भी, स्पीकर की परिभाषा भी कुछ उसी तरह की दी गई है कि उसमें कहा जाता है कि स्पीकर इज वन हु स्पीक्स द लीस्ट। अब आप समझिए कि हमको क्या करना चाहिए कि, और स्पीकर अगर बोलता है सदन में तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर सदन में कुछ गड़बड़ है, सदन में डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है, तभी स्पीकर को बोलने की जरूरत होती है। वरना अगर सदन शांति से अपने
जो जिसको हम लोग फिक्सचर कहते हैं, शेड्यूल पे जो हमारा एजेंडा है उस पर सदन की कार्रवाई चलते रहती है, तो स्पीकर का काम है बैठ के चुपचाप सुनते रहना। इसलिए सदन में भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी नरेंद्र बाबू ने बताया कि किस ढंग से 1978 से लगातार बिहार सरकार आप लोगों के मामले पर संवेदनशीलता से काम कर रही है, कैसे राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में मान्यता दी गई और फिर कैसे अभी काउंसिल बनाने की बात और पे स्केल देने की बात, वेतनमान देने की बात, इन दोनों पर चल रही है बात। विधानसभा में भी इन्होंने कहा है कि 2013 में शायद, जैसा कि इन्होंने कहा है, तो उसमें भी सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने बताया है। और स्वाभाविक रूप से जब आप लोगों ने आज हमको बुला ही लिया है और यहाँ आपके कार्यक्रम में आ ही गए हैं हम लोग, तो भाई इतनी तो नैतिक जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है कि आने वाले समय में जो आपकी समस्याएं होगी या सरकार से अगर कुछ बात करके या विधानसभा के माध्यम से भी अगर आपके समस्याओं का किसी तरीके से निदान निकल सकता है, तो उसमें हम लोगों के का सक्रिय सहयोग, ये सिर्फ न अब आपका हक है बल्कि अब हम लोगों की ये जिम्मेवारी है। और हम लोग निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे। और आज सच पूछते हैं तो हमको तो लगता है चिकित्सा क्षेत्र में इससे ज्यादा लोकप्रिय कोई स्ट्रीम या कोई दूसरा साइट तो है नहीं। और इसका तो समझिए कि आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, कि आप ही लोगों का भविष्य ही है, आप लोगों के साइड में है। और हम समझते हैं कि इतिहास भी शायद ही चिकित्सा क्षेत्र के किसी विधा या किसी स्ट्रीम से, चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, न्यूरोलॉजी, कुछ भी हो, आपका इतिहास तो किसी से कम पुराना नहीं है। ये साथ ही साथ चलता है। हम समझते हैं कि जब से मेडिसिन के फादर जो हिप्पोक्रेट्स या जो भी हुए थे, ये काम तो उसी समय से चल रहा है, सबसे पहले से चल रहा है। ये तो जो सच पूछते हैं तो मौलिक विधा जो थी, ओरिजिनल मेथड, किसी बीमारी को या कोई इस तरह के शरीर में परेशानी हो तो उसको दूर करने की, तो यही सबसे शुरुआती व्यवस्था थी। जब लोगों ने कुछ नहीं, इसके संबंध में अधिक जानकारी लोगों को नहीं थी, उस समय से ये चला आ रहा है। और आज जैसा हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि चाहे जितने तरह की बातें आधुनिक जीवन में लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके जड़ में तो आखिर आप ही लोग से जुड़ी बात है। कि कोई मॉर्निंग वॉक में जाता है, कोई व्यायाम करता है, कोई योगा करता है, ये सब है क्या? यही सब का तो मिला जुला के फिजियोथेरेपी या फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होता है। और ये तो किसी के लिए या हम लोगों के लिए, मानव समाज के लिए इतनी जरूरी चीज है। जो एक चीज और हम लोगों के संयोग से शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि हम लोग तो पढ़ते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल के बाद से ही हर स्कूल में एक फिजिकल टीचर हुआ करते थे। हम लोग को याद है कि मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल में पीटी क्लासेस होते थे। जो पीटी टीचर चाहे फिजिकल ट्रेनिंग का या फिजिकल एजुकेशन का, हम लोग को याद है कि शनिवार के दिन तो स्कूल में, हाई स्कूल में भी 6 से लेके 11 तक, उस समय तो हम लोग 11वीं तक पढ़े थे, ये 10+2 नहीं था, तो शनिवार के दिन 1.5 घंटा और बाकी दिन सवेरे सवेरे आधा घंटा निश्चित रूप से जो चीज आज आप इसमें कराते हैं वो सारी चीजें, हाथ को ऊपर करना, दाएं बाएं करना, घूमना, ये सारी चीजें होती थी। तो ये तो समझिए कि
आवश्यक चीज है। अगर आदमी को स्वस्थ रहना है तो इस तरह के एक्सरसाइज तो धीरे धीरे जरूरी हो गया। अभी सब कह रहे थे कि आपके शायद इस बार का थीम ही है जो एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये तो जीवन का अंग बनना चाहिए और तभी तो हो सकता है। और समझिए कि बिहार जैसे प्रांत के लिए तो ये अनिवार्य है, इसलिए कि बिहार के पास पूंजी क्या है सोच के देखिए कि हमारे पास कोई बहुत बड़े खान खदान, कोई सोना का खान या हीरा की खान या बहुत बड़ा जो कोस्टल लाइन कहते हैं समुद्री किनारा नहीं है। तो हमारे पास जो पूंजी ही है, बिहार के पास सबसे बड़ी पूंजी है, वो है मानव पूंजी, जनसंख्या हमारी, जो एक अर्थ में समस्या भी है हमारी। लेकिन हमारे सामने, बिहार के सामने चुनौती यही है कि जो जनसंख्या हमारी समस्या है, हम उसको अपना संसाधन बना लें, हम उसको अपना एसेट बना लें। और यही हमारे विकास का रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी है और जितना आबादी का दबाव है बिहार के जमीन पर, बिहार के भूमि पर, हम लोग दूसरे जगह की तुलना में समझिए 3 गुना 4 गुना आदमी अधिक एक छोटे से एरिया में रहते हैं। जो आबादी का घनत्व जो कहते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि कितने दूर में कितने आदमी रह रहे हैं, अगर जोड़ के देखिएगा तो विश्व का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है उससे कहीं ज्यादा अपने देश का है, और अपने देश का जितना है उससे 3 गुना 4 गुना अधिक हम लोग का बिहार का है। मतलब जो जमीन है उस पर लोगों का दबाव अधिक है, जनसंख्या का दबाव अधिक है। इसलिए कोई बड़ा कल कारखाना आज क्या हो रहा है, कहीं कोई कल कारखाना लगाने की बात होती है, जमीन ही नहीं मिलता है। जमीन मिलता है तब विस्थापित हो गए तो उनका एक अलग आंदोलन होता है। औरंगाबाद से लेके जहां कहीं भी बड़े बड़े यहाँ तक कि बिजली के भी उत्पादन संयंत्र लग रहे हैं, वहां समस्याएं आ रही है, आबादी का दबाव है। तो जो आबादी हमारे लिए परेशानी है, समस्या है, उसी को हमको संसाधन बनाना है। और अगर आबादी को, आदमी को रिसोर्स बनाना है, संसाधन बनाना है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है आदमी को स्वस्थ रखने। स्वस्थ आदमी ही आपके लिए संसाधन हो सकता है। नहीं, अगर आदमी बीमार हो गया, आदमी विकलांग हो गया, आदमी शारीरिक रूप से रुग्ण हो गया, तो फिर आपके लिए वो संसाधन नहीं, फिर आपके लिए भार बन जाएगा, आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो जब बिहार के लिए, हम लोगों के लिए हमारी पूंजी ही मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग, जो अभी तक सबसे बड़ी बात सुनते हुए कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब सामाजिक क्षेत्र कहलाता है, सोशल सेक्टर, मतलब अर्थ माने इकोनॉमिक सेक्टर सीधे अर्थव्यवस्था या उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने सोशल सेक्टर कहा जाता है। लेकिन अब तो आधुनिक सोच के हिसाब से ये प्योर आर्थिक क्षेत्र है, क्योंकि हमको मानव पूंजी को ही विकसित करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। जैसे अभी कौशल विकास पे जोर हो रहा है, तो किसी आदमी से को उत्पादन के लायक बनाने के लिए आप उसको हुनरमंद बना रहे हैं, कुशल बना रहे हैं, कौशल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी अगर हमारी आबादी स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं होगी। और इसके लिए सबसे अधिक जरूरत होती है कि लोगों का स्वस्थ रहना और उस पर सरकार का ध्यान जाना। और अभी का जो सोच है या जो चिकित्सा विज्ञान जिस स्तर तक अभी पहुंच चुका है, उसके हिसाब से आदमी को अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है, तो वो है फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई चीज। और इसके बारे में जागरूकता का असर
हर व्यक्ति, हर जन तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा समाज का भला करने का काम हो सकता है। और हम समझते हैं कि अभी तक थेरेपी लगा देने से इसके क्यूरेटिव वैल्यू तक जाते हैं हम लोग। जिसको कहते हैं कोई बीमार हो गया तो उसको क्योर करना है तो क्यूरेटिव वैल्यू होता है, जिसको उपचारात्मक पक्ष कहिए क्यूरेटिव वैल्यू का। लेकिन अगर सोच के देखिए तो ये जो तरह तरह के योगा कराने के लिए योग गुरु आ रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कराने के लिए आ रहे हैं, तो कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के वो अलग गुरु बन जाते हैं। तो जितने अलग अलग गुरु सब बन के अलग अलग पाठ करके अपना अपना भारी भारी सब बना लिए हैं, तो सब कहाँ से निकले? सब तो इसी फिजियोथेरेपी के ही जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, जो आप कराते रहे हैं, करते रहे हैं, उसी से तो सब निकला है। और ये सब लोग एक एक विधा को लेके उसमें अपनी दक्षता, अपनी योग्यता, अपनी कुशलता बढ़ा के अपने को प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, अपने को अट्रैक्टिव बना लेते हैं। नहीं तो ये सब समझ लीजिए कि सबके जड़ में आप ही हैं, आप ही से तना शाखाएं निकल निकल के ये लोग अपनी अपनी दुकान चला लेते हैं, और आप लोग ओरिजिनल लोग जो मोटे तना वाले हैं वही के वही हैं। तो भाई इसके लिए अब जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है कि क्यूरेटिव छोड़ के प्रिवेंटिव वैल्यू भी है। जो रोग निरोधी जो कहते हैं कि बीमार हो जाइए तब फिजियोथेरेपी करिए, अरे फिजियोथेरेपी का कुछ पार्ट तो प्रिवेंटिव भी है। जो हाथ गोड़ चलवाते हैं आप, अगर खराब है तो चलाने से ठीक हो जाता है, तो पहले से चलाते रहिए तो खराब ही नहीं होगा। यही ना व्यायाम है, यही व्यायाम है, यही योगा है। अरे व्यायाम केवल शारीरिक एक्सरसाइज से है, योगा में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, बहुत सारी चीजें। और आप लोग के यहाँ तो आजकल इसके भी कितने शाखाएं हो गई हैं आपके यहाँ। और तो और मान लीजिए कि जो फिजियोथेरेपी से जो तीन स्पष्ट दिखता है कि बोन या स्केलेटन से रिलेटेड होता है, कुछ मस्कुलर या टिश्यूज से रिलेटेड होता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल साइड का होता है जो नस से रिलेटेड होता है। अब तो इसमें अलग अलग विशेषज्ञता आ रही है, और सबके जड़ में तो आप ही हैं। और उसमें भी आप लोग में भी देखें कि हड्डी वाले में भी तरह तरह का हो गया है। एक तो आप लोग के साथ एक विशेषज्ञ ऑस्टियोपैथ हो जाते हैं, दूसरा काइरोप्रैक्टिक भी हो जाते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो ये सब विशेषज्ञता जहाँ पर आ रही है तो स्वाभाविक रूप से इसकी उपयोगिता है और समाज के लिए आवश्यक भी है। तो हम तो यही कहेंगे आज के दिन आप लोगों को शुभकामना देते हुए कि आपको थोड़ा धैर्य से अपने जिस दिशा में चल रहे हैं पूरे लगन से चलते चलिए, और भविष्य में कोई मन से आवे बेमन से आवे, उनको आप ही के दिशा में, आप ही के लाइन पर आना ही होगा अगर सबको स्वस्थ रहना है। और जैसा कि हमने कहा कि आप ही लोग से अलग अलग बात निकाल के कोई एक पक्ष को बढ़ा के सब लोग को आकर्षित कर रहे हैं, और आप तो सबके समेकित रूप हैं, सब एक साथ है। इसलिए आपका भविष्य न सिर्फ उज्जवल है बल्कि मानव समाज के लिए आने वाले दिनों में आपकी उपयोगिता और अधिक बढ़ने वाली। और जैसा कि हमने कहा कि बिहार में तो अब धीरे धीरे मान लीजिए जो वर्मा साहब बैठे हैं, स्कूलों में शुरू होगा, कॉलेजेस में शुरू होगा, और अब तो सब जगह इस तरह के मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस से लेके सब कुछ की आवश्यकता हो रही है। और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जमाना भी ये मेडिसिन से, जैसा कह रहे थे कि मेडिसिन से उब चुका है।
मेडिसिन खा के अगर एक बीमारी ठीक होती है तो उसका 3 तरह का साइड इफेक्ट होता है। कोई एक दवा देगा, उस पर लिखा भी रहता है कि ये दवा खाइए, उस चीज में आपको इसका अच्छा असर मिलेगा, बाकी आपका थोड़ा किडनी लीवर पर इसका खराब असर है। अब आप समझ लीजिए कि एक कोई पेन किलर या कुछ खाइए तो कहेगा जो इससे आपका दर्द तो दूर हो जाएगा, लेकिन इसका आपके किडनी लीवर हार्ट लंग सब पर खराब असर। अब आप समझ लीजिए वो दवा है कि जहर है। और इस दवा या जहर से बचना है तब तो घूम के आना आप ही के पास है। अरे कुछ एक्सरसाइज करने में, हाथ पैर हिलाने में, इसमें भी कुछ दर्द होता है, कुछ पेन होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी के पेन को तो लोग पेन फॉर गेन करते हैं। ये तो कुछ प्राप्ति के लिए पेन होता है, लेकिन वो पेन जो होता है, समझिए कि पेन भी हो रहा है और लीवर हार्ट सबके फंक्शन को निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा प्रणाली या चिकित्सा से जुड़े विभिन्न विधाओं का जो स्वरूप आज दिख रहा है, उसमें आपकी उपयोगिता बढ़ने वाली है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोगों का अभी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े अस्पतालों तक ही जो आप लोगों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, धीरे धीरे इसको तो पीएचसी तक जाना चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तब न गांव देहात के लोगों को उपलब्ध होगा। नहीं तो यहाँ पे एक जगह पटना में होगा, कहीं एक जगह होगा, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। और जितने इसका प्रसार बढ़ेगा, जितने इसका फैलाव होगा, विस्तार होगा, तो आपके बिना फिर काम कहाँ चलेगा। और धीरे धीरे इसका फैलाव विस्तार हो रहा है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी और आपके अध्यक्ष नरेंद्र जी ने भी बताया कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके समस्याओं या आपकी सेवा के प्रति संवेदनशील है। और संवेदनशील है तो समझिए मुख्यमंत्री जी या वर्मा जी या हम लोग, तो समझिए उसमें कुछ स्वार्थ भी है। काहे कि मुख्यमंत्री जी और हम लोग का भी बिना आप लोगों के काम नहीं चल रहा है, कहीं न कहीं कभी न कभी बुलाना ही पड़ रहा है। तो ये तो सीधे अनुभव की बात है, इसमें कहीं पढ़ के तो समझना नहीं है, किसी से सुन के नहीं समझना है। जब हम आप देख रहे हैं कि सीधे हम लोगों का भी काम नहीं चल रहा है, तो भाई लोगों को तो और अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए आने वाले समय में बिहार के ग्रामीण इलाकों तक आप लोगों की सेवा का फैलाव हो, विस्तार हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से विश्व और फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देते हुए धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे भी बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरह हमारी प्रोफेशन की महत्ता को बहुत विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया। इसके लिए हम तहे दिल से हमारी संस्था आभारी रहेगी। Thank you, sir. Dr. Umashankar Sinha sir to Dr. Shivaji Kumar. Thank you, sir. Narendra Kumar Sinha sir. Thank you, sir. I, Dr. Umashankar Sinha sir. Thank you, sir. Now to give a vote of thanks. Thank you, Dr. Avinash Chaudhary ji. आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी सर,
समाज कल्याण बिहार सरकार आदरणीय श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा सर, राज्य आयोग की सदस्यता डॉक्टर शिवाजी कुमार सर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के कन्वीनर डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा सर, फिजियोथेरेपिस्टों की तरफ से बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं सर का। माननीय मंत्री सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर बहुत समय से बीमार रह रहे थे, लेकिन जैसे ही सर से हम लोग मिलने के लिए गए, तुरंत ही हम लोगों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो है प्रस्ताव स्वीकार किया और सर आए भी, तो सर का बहुत ही धन्यवाद। डॉक्टर शिवाजी कुमार सर का भी बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त शेड्यूल इनका कार्यक्रम बाहर था, उसके बावजूद भी सर यहाँ आकर हम लोग के कार्यक्रम और हौसला बढ़ाए हम लोगों का। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके गाइडलाइन और इनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम इस मुकाम पर संपन्न हुआ। साथ ही डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी का, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी का, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर प्रभु, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर गुंजन जयराम, डॉक्टर अखिलेश झा, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर हिमेंदु, डॉक्टर विनय पांडे सर तथा तमाम आईपी बिहार शाखा के टीम जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग प्रदान कर रहे थे। साथ ही मीडिया कर्मी का और सारे कर्मियों का और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू। Audience have to wait for the next scientific session.